पिछली वीडियो में हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या हैं और किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं। तो कोई एक नंबर लेते हैं, लेट्स से 225। अब हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालने हैं। तो हमें करना क्या है, हमें इस तरह से लिख लेना है और अब हमें चेक करना है कि इसके क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो ये सारे नंबर इस तरह से आप आगे चलेंगे तो ये सभी के सभी नंबर प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अब आपको जब चेक करना है कि जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो आपको केवल इन नंबर्स से चेक करना है कि जो हमारे पास जिस नंबर के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इनमें से किस नंबर से ये नंबर डिविजिबल है। तो आप चेक करेंगे कि 2 से 225 डिविजिबल है, तो आपको पता चलता है नहीं। डिविजिबिलिटी का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं कि जब भी आप इस नंबर से इसे डिवाइड करें, सॉरी इस नंबर से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आप 2 से 225 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है। फिर इसी तरह से आप 2 से नहीं आ रहा है, फिर आप अगले नंबर पे जाएंगे, आप 3 से चेक करेंगे। तो आप 3 से चेक करते हुए देखते हैं कि हाँ 225 3 से डिविजिबल है। तो आप इसे डिवाइड करते हैं और आपका कोसेंट 75 आता है। तो 3 से डिवाइड करने पे आपका कोसेंट 75 आया, तो हमने इसे इस तरह से लिख दिया। अगेन अब आप देखेंगे 75 को कि क्या 75 किस नंबर से डिवाइड होता है। तो अगेन 75 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर आप 3 पे गए तो आपने देखा 3 से डिविजिबल है। तो हाँ 75 3 से डिविजिबल था। अगेन अब आप फिर से चेक करेंगे और चेक करते हुए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर जो शुरुआत में ये नंबर 225 2 से डिविजिबल नहीं था, तो अब जब 2 से हमने 225 को डिवाइड किया, 2 से डिविजिबल नहीं था, तो जब हम अगले स्टेप पे आए यानी कि 3 से डिवाइड करके 75 पे, तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा और आगे आने वाले जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस में से कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब जैसे आप 25 में आ चुके हैं, आप चेक करेंगे कि 25 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब आगे जो भी क्वेश्चन आएगा, अगले जिस नंबर से भी 25 डिवाइड होगा, तो वो 2 से और 3 दोनों से ही डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको बार बार वापस आके जिन नंबर से आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं डिविजिबिलिटी को और वो नहीं था, तो आगे भी कोई भी क्वेश्चन उन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको बार बार पीछे आकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार डिविजिबिलिटी में फ़ेल हो चुके हैं तो अब ये आगे किसी भी क्वेश्चन पे नहीं आएंगे। तो हमें बार बार 2 और 3 पे आकर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर 25 में 225 ऑलरेडी 2 से डिविजिबल नहीं था, तो अब 2 से चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 3 से ये भी नहीं हो रहा, उसके बाद आप देखेंगे 5 से, तो 5 से डिविजिबल है। तो जब आप 5 से 25 को डिवाइड करते हैं तो कोशेंट इज़ 5, तो आपने कोशेंट यहाँ पे लिख लेना है, अगेन 1 एंड दैट्स इट। तो अब जब आपके लास्ट में कोशेंट 1 बचा, तो अब आपको ख़त्म कर देना है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि 225 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 3, 3, 5 और 5, तो ये हमारा 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 400। तो फिर से आपको चेक करना है कि ये नंबर इन प्राइम नंबर्स से किससे डिविजिबल होगा। तो अगेन हम शुरुआत करेंगे 2 से। तो हम देखते हैं जब आप 2 से 400 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्वोशिएंट आता है 200। फिर आप चेक करेंगे 2 से ही 200 को, तो आप देखेंगे क्वोशिएंट आता है 100। देन अगेन 2 से चेक करेंगे, क्वोशिएंट आता है 50। देन अगेन 2 से चेक करेंगे, क्वोशिएंट आता है 2 सॉरी। तो देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट आता है 25। देन आप 2 से ट्राई करेंगे तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होता है। फिर आप 3 से चेक करते हैं, नहीं होता है। फिर आप जाएंगे 2 से नहीं, 3 से नहीं, फिर आप जाएंगे 5 पे, तो आप देखते हैं क्वोशिएंट आता है 5। फिर आप चेक करते हैं 5 पे, तो क्वोशिएंट आता है 5।
तो इस तरह से आप 400 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको केवल प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करते हुए जाना है, चेक करते हुए जाना है। अगर डिवाइड होता तो कोसेंट लिखना है, उस कोसेंट को फिर सेम प्रोसेस को आपने दोबारा से अप्लाई करना है और इस तरह से तब तक करते जाना है जब तक कि एट द एंड कोशेंट 1 नहीं हो जाता। और ध्यान रहे आपको केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ये नहीं कि आपने यहाँ पे 25 से कर लिया, यहाँ पे आपने 25 से कर लिया और 1 लिख दिया, तो ये नहीं करना है क्योंकि 25 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो आपको केवल प्राइम नंबर्स से चेक करना है। आगे हम ये देख लेंगे क्योंकि अब एक एक करके आपको चेक करना पड़ रहा है और पूरे नंबर को डिवाइड करके देखना पड़ रहा है कि कौन से नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो आगे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट को देखेंगे जो कि आपका काम थोड़ा आसान कर लेगा। तो फ़िलहाल के लिए यही एकमात्र हमारे पास तरीका है जिससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का फाइंड आउट करते हैं। अब बात ये आती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रूरी क्यों है। तो अब आगे आप देखेंगे जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं या क्यूब रूट जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो इसके कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हैं, उसके अलावा इसके एडवांस एप्लीकेशंस भी होते हैं कंप्यूटर साइंस में। खैर फ़िलहाल वो भी हमारे स्कोप के बाहर हैं। तो फ़िलहाल के लिए ये है हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन और इन्हें आप कैसे निकाल सकते हैं।